हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। उसके बाद से डाउ जोन्स, नैस्डैक, गोल्ड, सिल्वर, और उसके बाद से कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स कहाँ गया? तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर नीचे आता है, ठीक है, मतलब ऑल दो 50,000 का जो लेवल था हमने मार्क करके रखा था, और 50,000 अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही गया था। फिर वहाँ से अभी नीचे आया है 49,625 के आसपास। बट अगर थोड़ा सा हम मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल में हमें दिख रहा है कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि 50,000 जाने के बाद से अगर 50,000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तब तो अच्छी बात है। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है, यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है, ठीक है, तो हमें 44,000 के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके पीछे जो रीज़न था, वो रीज़न ये था कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो आरएसआई जब भी 72 के आसपास गया है अभी रिसेंटली, पिछले 2 साल में, मतलब पिछले 3-4 साल में, 2022 में और फिर 2024 में, ठीक है, उसके पहले भी बहुत बार हुआ है। तो ये रीज़न था कि मतलब रीज़न है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में डाउ जोन्स में थोड़ी सी फॉल देखने को मिले, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। क्योंकि अभी इसका आरएसआई देखें तो वो जो ऑलमोस्ट है 72 के आसपास आ चुका है मंथली कैंडल पे। और अभी थोड़ा सा वीकली देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी इनसाइड कैंडल ही बना है। अभी देखने वाली बात होगी कि जो इस वीक है, मतलब इस वीक क्लोजिंग कैसे होती है। अगर इस वीक की क्लोजिंग 50,000 के एबव होती है, ठीक है, तब तो अच्छी बात है। बट अगर ये क्लोजिंग 49,000 के नीचे हो जाती है या फिर इस कैंडल के नीचे होती है, तो एक हम शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टर्म में हम 48,000 48,500 तक का करेक्शन देख सकते हैं, मतलब 10-12 मार्च के आसपास तक। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 26,000 के आसपास से एक अच्छा खासा करेक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके पीछे भी रीज़न था कि आरएसआई देखें तो आरएसआई ऑलमोस्ट 78 के आसपास चला गया था, और 78 के आसपास जब भी गया है प्रीवियस 10-15 सालों में, तो वहाँ से एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है हमें। ठीक है, तो अभी उतना ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है क्योंकि 26,000 से 25,000 के आसपास आ चुका है। ठीक है, और जो एआई बबल का एक ट्रेंड है वो तो चल ही रहा है, तो वो भी आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और अगर क्लोजिंग इसकी मतलब मार्च के आसपास 24,000 के आसपास हो जाती है तो हमें जो शार्प डिक्लाइन है, शार्प फॉल है, वो हमें देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि नास्डैक 22,000 तक आ जाए। बट अगर 22,000 नहीं आता है तो जो एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 24,000 के लेवल पे। तो अगर 24,000 के लेवल पे आके रुक जाता है तब तो अच्छी बात है, तब हमें फर्दर एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा मार्च अप्रैल तक। बट अगर मार्च के सेकेंड वीक तक 24,000 के आसपास या फिर 24,000 के नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग होती है वीकली कैंडल में, तब हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। निकाई की बात करें तो निकाई भी ऑल टाइम हाई टच करने के बाद से अभी थोड़ा सा डाउन आ चुका है। और लास्ट टाइम अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी तो एक 30,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था। ठीक है, बट अभी अगर हम देखें तो 30,000 क्या, रिसेंटली अभी देखें तो जो ऑल टाइम हाई लगा था इसका वो 62,000 के आसपास लगा तक गया हुआ है, और इसका जो आरएसआई है वो 82 पे चला गया। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर में हमने बात की थी कि डॉलर में 92 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, और जब ये 112 के आसपास था तब से अ, मतलब पिछले काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा है। जब ये 92 के आसपास था तब इसका आरएसआई जो था वो 80 के आसपास आ गया था। अभी अगर हम आरएसआई देखें या फिर प्राइस एक्शन भी देखें तो लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम क्या, मतलब प्रीवियसली हाई था उसके आसपास, फिर इस जोन पे एक क्लोजिंग आई, फिर उसके बाद से ये लेवल कभी ब्रेक नहीं हुआ है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी काफ़ी क्रूशल लेवल पे अभी खड़ी है। क्रूशल इसलिए क्योंकि अभी जो है फेब्रुअरी मंथ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है,
और इस मंथ की क्लोजिंग कैसे होती है वो काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। इसकी क्लोजिंग अगर कहीं से भी 25,200 के नीचे हो जाती है तब थोड़ा सा एक फियर फैक्टर रहेगा, ठीक है। बट इसकी क्लोजिंग अगर 25,500 के ऊपर होती है तब अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग होगी वो डिसाइड करेगी कि निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने में इसको कितना टाइम लगता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये पिछले काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट सितंबर से देखें तो सितंबर से ही एक जोन में है, ठीक है। और सितंबर के बाद से, सितंबर कह रहा हूँ, ये एक्चुअली पिछले 2000 के रेंज में है, ठीक है। 26,000 से लेके और इधर 24,000 के रेंज में। तो ये पिछले ऑलमोस्ट अप्रैल से देखें तो अप्रैल से लेके अभी तक ऑलमोस्ट फेब मान ले ख़त्म ही हो गया, तो ऑलमोस्ट मार्च आने वाला है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक साल होने वाले हैं और इस एक साल में निफ्टी एकदम साइडवेज रही, ठीक है, और 2000 के रेंज में ही ख़त्म हो गई। तो आने वाले टाइम में ये जो लेवल है 24,800 का या फिर 24,000 अभी रिसेंटली जो लोग लगा था 400 का, काफ़ी क्रूशल हो जाता है क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ना तो नीचे डाउन साइड आने के चांसेस कम है, ठीक है। एटलीस्ट अभी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या होगा पता नहीं, बट शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स इतनी इजीली ब्रेक होने वाले नहीं हैं। और ना ही ऊपर की साइड में कुछ दिख रहा है कि 26,400 इतना इजीली ब्रेक होने वाला है, ठीक है। 26,400 का जो लेवल है काफ़ी क्रूशल हो जाता है ऊपर की साइड में। अगर हम थोड़ा सा RSI देखें तो RSI भी अभी स्ट्रगल कर रहा है। RSI देखें तो 62 के आसपास आ चुका है। एक टाइम पे ये 80 के अबव आ चुका था और वो था लेवल सितंबर में। बट उसके बाद से देखें तो उसके बाद से RSI भी नीचे आ चुका है और बीच में लग रहा था कि मतलब एक बार फिर से, वैसे कुछ खास नीचे है नहीं, मतलब अगर देखें हम तो ऑल टाइम हाई से देखें तो अभी 2% के आसपास डाउन है, ठीक है। तो कुछ खास डाउन नहीं है। ऑल्दो जितने भी इंडाइसेस हैं, S&P हो देखा हमने, नेस्डैक देखा, निकाई को देखा, तो सारे ऑल टाइम या तो ऑल टाइम हाई टच करने के बाद से थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं 2-4%, 5% के आसपास, या फिर बहुत ज़्यादा फॉल हमने देखने को नहीं मिला है। तो निफ्टी में जो क्रूशल लेवल निकल के आता है इस वीक के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए, वो निकल के आता है 25,300 का लेवल। 25,300 का लेवल जिस दिन भी ब्रेक होता है फिर हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। फिर अपना जो नेक्स्ट, तो 25,300 का जो लेवल है वो पहला सपोर्ट रहेगा और फिर नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा अपना 24,750 के आसपास। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो अपना रेजिस्टेंस अभी रहेगा इस लेवल पे जो है 26,000 का, 26,050 के लेवल पे, ठीक है, फर्स्ट। और दूसरा रहेगा अपना 26,400 का। नेक्स्ट अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी काफ़ी बुरे तरीके से गिर रहा है और अभी 31,550 के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो अभी अगर हम ऑल टाइम हाई से इसको देखें तो ऑलमोस्ट ये 30% फॉल कर चुका है। अभी सोचो कि इंडेक्स जो है निफ्टी आईटी का वो 30% से गिरा है, तो जो स्टॉक्स हैं वो कितने परसेंट से गिरे होंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे। बट अभी थोड़ा सा देखते हैं। अभी अगर हम थोड़ा सा मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल में हमें एक पर्टिकुलर इस मंथ में जो फॉल है काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब काफ़ी शार्प है, ठीक है। अकेले अगर हम इस मंथ की बात करें तो इस मंथ में ऑलमोस्ट 21% निफ्टी आईटी गिर चुका है। और ये सब गिरने के पीछे जो रीज़न है वो मेन रीज़न है एआई की वजह से। ऐसा नहीं है कि इसके पहले एआई की वजह से नहीं गिरा था, एआई की वजह से इसके पहले भी गिरा था और मतलब इस साल भी, और इसके पहले एक बार एआई का आया था तो उस टाइम पे भी निफ्टी आईटी बहुत ज़्यादा करेक्ट हुई थी। तो अभी 30% का करेक्शन है। इसका जो RSI है वो ऑलमोस्ट 40 के आसपास आ चुका है। और अभी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे हमें 26,000 के आसपास, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि इस लेवल पे एक सपोर्ट दिख रहा है और वो है 30,000 से लेके 27,000, 27,500।
तो इस जोन पे कभी आए, मतलब आने वाले टाइम में आता है या नहीं आता है, और अगर आएगा तो इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है, मतलब सस्टेन करेगा, वेट थोड़ा सा पॉज लेगा, क्योंकि एक महीने में 20% का इंडेक्स का गिर जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आने के बाद से थोड़ा सा साइडवेज लेता है या फिर कैसे होती हैं चीज़ें, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस लेवल पे मतलब 26,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, फिर नियर नियर हमें कोई सपोर्ट दिखता नहीं है। मतलब ये जो सपोर्ट है ये 2022 का है, और 2022 के बाद से इस लेवल पे मार्केट कभी आई नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखें तो जो प्राइस एक्शन बन रहा है अभी के टाइम पे, वो एक तरीके से हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है। तो ठीक है, तो हमें कंफर्म है कि मतलब 26,000 तो आएगा ही आएगा। तो 26,000 आने के लिए वेट करना पड़ेगा, और 26,000 सपोज आ जाता है मतलब 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में। ठीक है, देखो इस 26,000 आने के पीछे दो तीन मैं रीजंस और दे देता हूँ। जितनी आईटी कंपनीज है ना, सबका जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, Q4 का, वो बहुत ही बेकार आएगा। ठीक है, एआई की वजह से कह लो या फिर और भी रीजंस हैं, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं। टीसीएस में हुए, इन्फोसिस में हुए, माइक्रोसॉफ्ट में हुए, अमेजोन में हुए। ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल डाटा देखा जाए तो 2.5-3 लाख ले ऑफ हुए हैं। मतलब उससे ज़्यादा ही है, मैं गलत बोल रहा हूँ, 25 to 30 लैक्स के आसपास पूरे आईटी सेक्टर्स में हुए हैं वो, ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और बाकी देखते हैं कि किस लेवल तक आ पाता है। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस भी ऑलमोस्ट 4,500 से, अगर हम ऑल टाइम हाई से ड्रॉ करें तो ये 40% के आसपास फॉल कर चुका है। ठीक है, और इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो इस लेवल पे ही दिख रहा है, 2,280 के आसपास, और 2,000 के लेवल पे। इसके आसपास कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में भी हमने बात की थी कि डबल टॉप बना हुआ था उस टाइम पे, बहुत पहले की बात है। अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करें तो ऑल टाइम हाई से ये भी ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास फॉल कर चुका है। इसका भी आरएसआई ऐसा ही है, और ये भी अपने सपोर्ट के ही आसपास है। इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है, बेसिकली क्या है कि जितनी आईटी स्टॉक्स हैं, 2022 का जो सपोर्ट बना था उसी के आसपास आ चुके हैं। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी बुरा है। अभी अगर इसका नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो वो है 1250 के आसपास। HCL टेक की बात करें तो HCL टेक भी गिरा है, और एक टाइम पे लग रहा था कि मतलब डबल बॉटम बन के ऊपर जाएगा, बट डबल बॉटम क्या मतलब बीच से ही करेक्शन आना स्टार्ट हो गया। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी 30% का करेक्शन है। ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी आईटी कंपनीज हैं मोस्टली, सबका तो नहीं कह सकते, बट मोस्टली जितने भी हैं सब में 30 to 40% तक का करेक्शन हुआ है पिछले पिछले मतलब 5-6 महीनों में। ठीक है, नेक्स्ट अगर निफ्टी मेटल की बात करें तो निफ्टी मेटल काफ़ी अच्छा कर रहा है, और पिछले 3 महीने से लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं निफ्टी मेटल में, और ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से पहुंचने वाला है। मतलब 12,450 के आसपास ऑल टाइम हाई था, और अभी ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास आ चुका है। तो मेटल में ज़्यादा सही दिख रहा है अभी, क्योंकि इसका अगर सपोर्ट भी देखें तो सपोर्ट ठीक ठाक है, और इसका जो प्राइस एक्शन बना है काफ़ी अच्छा है। मतलब तो हमें यहाँ से 5,000 से रैली देखने को मिली थी 10,000 तक। ठीक है, फिर यहाँ से हमें 7-8,000 से लेके मतलब ऑलमोस्ट इसमें जो दिख रहा है आने वाले टाइम में वो 13,000 तो इजीली दिख रहा है, और अगर 13,000 का लेवल ब्रेक होता है फिर हमें 14,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील 208 पे आ चुका है ऑल टाइम हाई पे, और इसके पहले हमने बात की थी मतलब टाटा स्टील पे अपना दिया था कि मतलब टाटा स्टील
180 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद से सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो 220 के आसपास रहने वाला है, और 220 मुझे लगता है कि काफ़ी इजीली आ जाएगा। और अभी देखें तो मतलब 20 मतलब 220 जैसे ही ब्रेक करेगा फिर 240 250 तक इजीली जा सकता है। JSW स्टील की बात करें तो ये भी ऑल टाइम हाई के ही आसपास ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद से वेदांता की बात करें तो वेदांता भी ऑलमोस्ट, तो वेदांता पे बहुत पहले मैंने टारगेट दिया हुआ था जब ये ऑलमोस्ट 400 के आसपास था तब, ठीक है। और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मतलब 500 जैसे ब्रेक करेगा फिर 800 और फिर 900 तक जा सकता है। अभी अगर रिसेंटली देखें तो रिसेंटली ये हाई लगा था, एक से इसका जो रिसेंट हाई था वो था ऑलमोस्ट 770 के आसपास, ठीक है। तो इस लेवल पे मतलब 680 फिर अभी ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे ही अभी बहुत सारे क्योस चल रहे हैं जैसे ईरान और यूएस का, ठीक है। तो अगर कुछ भी होता है तो मेटल स्टॉक में फिर से एक बार, मतलब अभी तो गोल्ड एंड सिल्वर ने भी भागना स्टार्ट कर दिया फिर से। अभी हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक भी ऑलमोस्ट 700 तक गया था, फिर वहाँ से 590 के आसपास आ चुका है। तो ये जो लेवल है ना ऑलमोस्ट 500 वाला, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये फिर से कप एंड हैंडल टाइप कैंडल पैटर्न फॉर्म करके फिर से ये 700 800 तक इजीली जाएगा। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि लगातार फॉल कर रहे हैं, जैसे नैल्को देखें तो नैल्को इंडिया फॉल कर रहा है और इसका जो अभी प्रीवियस मतलब रिसेंट सपोर्ट दिख रहा है वो 500 के आसपास दिख रहा है। तो अडानी एंटरप्राइजेस में बहुत पहले का दिया हुआ था, तो देखोगे कि मतलब फर्स्ट टारगेट 3200 का था, ये 3600 तक गया है और फिर वहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अभी इसका जो सपोर्ट देखें तो इसी लेवल पे है, मतलब 2000 के लेवल पे है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमें फर्दर 1600 तक दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के ही आसपास है और इसमें कुछ खास दिखता नहीं है मुझे। और मतलब आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव दिख रहा है और हो सकता है कि एक बार फिर से ये 62,000 मतलब एक बार क्या फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिले हमें 62,000 और 64,000 के लेवल पे, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन है ना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अभी अगर देखोगे आप तो एक बार डिप आता है, मतलब ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, मतलब छोटा सा करेक्शन है, फिर इसका जो प्राइस एक्शन है काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि मतलब आने वाले टाइम में 62,000 से 64,000 तक ईजिली जा सकता है। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई 1000 के आसपास था तब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था और अभी देखें तो 1227 के आसपास आ चुका है इस मंथ। पिछले मतलब वैसे तो काफ़ी टाइम से ये चल रहा है 800 से इसमें ब्रेकआउट आने स्टार्ट हो गए थे और हम लोगों ने सेवन मैंने 700 के आसपास 780 या 800 के आसपास था तभी मैंने बताया था, ठीक है। 1227 1230 के आसपास आ चुका है। यूनियन बैंक की बात करते हैं, यूनियन बैंक में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है और अभी अगर हम देखें तो यूनियन बैंक पे ब्रेकआउट के लिए हमने डाला हुआ था, मतलब 170 180 के आसपास, अभी 197 आ चुका है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो पहले तो रहेगा 240 का, फिर 290 का और फिर 300 के आसपास, ठीक है। 394 390 ऐसे रहेगा। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी भी ऑलमोस्ट 130 पे आ चुका है और इसका जो रिसेंटली हाई था वो 140 के आसपास था और सपोर्ट 90 तक लो गया था, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो एक बार फिर से 140 ब्रेक करने के लिए रेडी है और हो सकता है कि मतलब फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक मार्च तक हमें 140 150 160 तक देखने को मिल जाए। तो अभी रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक स्कैम रिवील हुआ है और वो एंट्री की थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक जो एंट्री थी उसको डिस्क्लोज मतलब क्लोज करने के लिए दिया और वहाँ पे देखा गया कि मतलब ऑलमोस्ट 590 करोड़ का एक मिसमैच है, ठीक है। ये सेम पैटर्न हुआ था विजय माल्या के केस में भी, ठीक है। उसी टाइम पे पता चल पाया था। तो सेम केस यहाँ पे भी है बट ये छोटा सा था 590 करोड़ के आसपास। 500-600 करोड़ इंडिया में होता क्या है, कुछ नहीं है।
जब तक 8-10 हज़ार करोड़ 20 हज़ार करोड़ का कोई स्कैम ना हो, स्कैम में नहीं आता है। अगर सोचो कि यही 5 हज़ार करोड़ का होता तो कितना बड़ा हंगामा हुआ होता, बट 500 करोड़ का है तो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, स्टॉक पे तो डिफरेंस दिख ही जाता है। अभी देखें तो प्रीवियस इसका जो क्लोजिंग थी 83-84 के आसपास थी। अभी रिसेंटली हाई 67-66 के आसपास लगा है, 70 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा तो ये फिर से 60 के आसपास ईजिली आ जाएगा। तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए रेडी है, और अभी देखें तो 5151 पे आ चुका है, मतलब 5100 के एबव आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले इस वीक में 5200 तो ईजिली आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्योस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे डिमांड है, प्लस कमोडिटी मार्केट में ना अभी वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 4-5 महीनों से। सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर पे जब तक 90 के अब क्लोजिंग नहीं आती है तब तक थोड़ा सा रिस्की रहेगा, थोड़ा सा वॉलीटिलिटी रहेगा। और 90 के एबव जैसे ही क्लोजिंग आती है फिर से ये भागने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में क्या डिफरेंस है ना, कि सिल्वर अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, ठीक है, कंपेयर टू गोल्ड। और सिल्वर में बहुत ज़्यादा पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। लास्ट मंथ की बात करूँ तो जेपी मॉर्गन ने और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और काफ़ी लो पे जाके उसको वाइंड अप किया था। ठीक है, तो ये भी रीज़न था कि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी क्रिएट हो गई थी, एक क्योस हो गया था। ठीक है, बट अभी 86-87 के आसपास फिर से आ चुका है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 90-95 ईजिली आ जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक ही आ जाए। तो बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन भी बहुत गंदा गिर रहा है, और जैसे गिर रहा है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक बार फिर से कहीं 60,000 के नीचे ना आ जाए। ऑल्दो एक बार 60,000 टच करके गया है, बट अभी देखें तो 20-22 दिन से छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। और अगर यहाँ से एक रिकवरी नहीं आती है 8-10 हज़ार पॉइंट की, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर फिर से दिखेगा, और फिर से यहाँ पे एक क्या कहें ब्लड बाथ दिखेगा। और आने वाले टाइम में अगर 60,000 के आसपास ही रहा तो, मतलब 75,000 अगर ब्रेक नहीं किया, तो आने वाले 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर मुझे लगता है कि इधर 75,000 क्रॉस कर जाए या फिर 60,000 क्रॉस कर जाए। अगर 60,000 क्रॉस कर जाता है फिर हमें 50,000 भी देखने को मिल जाएगा। बट अगर 75,000 क्रॉस कर जाता है तब हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा साइडवेज रहे 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक, और फिर उसके बाद से एक न्यू रैली स्टार्ट हो। क्योंकि अगर हम मंथली कैंडल्स थोड़ा सा देखें तो मंथली कैंडल पे सेम इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। और बाकी देखते हैं कि इस महीने की क्लोजिंग कहाँ होती है और फिर नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग कहाँ होती है। नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग अगर 60,000 के नीचे या 60,000 के कहीं पे भी आसपास हुई तब थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, एक वीक सिनेरियो बन जाएगा, बियरिश सिनेरियो बन जाएगा। अदरवाइज अगर 75,000 या 70,000 की एवं क्लोजिंग होती है मार्च की कैंडल की, तब हमें एक अच्छा खासा दिखेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 5 महीने से लगातार सेलिंग दिख रहा है, और 120-125 जाने के बाद से ये ऑलमोस्ट 50% का फॉल है, 52% का। ठीक है, बाकी गिफ्ट निफ्टी देखें तो नेगेटिव है, निकाई नेगेटिव है, उसके बाद से हैंगसेंग मार्केट ऊपर है। ओके, उसके बाद से क्रूड ऑयल भी डाउन है, गोल्ड ऊपर है, आई मीन पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो 97.5 पे आ चुका है, यूएसडी आईएनआर 90 पे आ चुका है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो यूएसडी आईएनआर है वो आने वाले टाइम में 92-95 ईजिली चला जाएगा। हो सकता है कि आने वाले 3 महीने के अंदर ही हमें 100 के एबव भी दिख जाए। ठीक है, मतलब 100 तो नहीं बट 95 टू 98 के आसपास ईजिली दिख जाएगा। बाकी अगर बॉन्ड की बात करूँ तो 5 ईयर जो बॉन्ड है वो नेगेटिव है,
उतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक है। बाकी चाइना का भी नेगेटिव है और पॉजिटिव किसका है, कुछ खास है नहीं, मैक्सिको का। एडीआर की बात की जाए तो एक्सिस बैंक का एडीआर जो है पॉजिटिव है, डॉक्टर रेड्डी। अगर निफ्टी के पी की बात करूं तो 22.4 है, जो कि अगर हम बात करें एवरेज की तो एवरेज के ही आसपास है। और कुछ खास दिख नहीं रहा है, मतलब मोड़ो। ठीक है। अगर टीसीएस का हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो इस क्वार्टर, मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर था वो ठीक ठाक था, मतलब ऑलमोस्ट। बट इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा ना, ठीक है, मार्च का, दिसंबर से मार्च का, वो बहुत ही बेकार जाने वाला है। और देखना पड़ेगा कि मतलब कैसा जाता है। अभी तो कह नहीं सकते कि कैसा जाएगा, बट आने वाले टाइम में उसके बाद से Q1 का देखना होगा। मतलब बेसिकली क्या है कि इस साल का और Q1 का दो जो रिजल्ट्स हैं ना, वो पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को चेंज करेंगे। अगर इस साल का रिजल्ट, मतलब जो मार्च में आएगा, जो अप्रैल तक आएगा, उसका अगर रिजल्ट इंडियन कंपनीज़ का अच्छा रहा, ठीक है, इंडियन जो लार्ज कैप है, या फिर आईटी हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, तो अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे रहे तो जो इंडियन मार्केट है उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा और बुलिश हो जाएगा। हो सकता है कि मतलब आने वाले 5-6 महीने में हमें 30-32 हज़ार का भी लेवल दिख जाए, ठीक है। बट अगर नेगेटिव हुआ वहाँ पे, या फिर कंजर्वेटिव रहा, कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो फिर मार्केट इधर साइडवेज हो जाएगी 2-3 महीने 4 महीने के लिए, या फिर हमें एक बार फिर से 24,000 23,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो 24,400 ही रिसेंट लो बना था, तो वहाँ तक दिखता है।